जय श्रीमन नारायण। मैं मैथिली झा आप सभी के बीच कार्तिक महात्म के 24वां अध्याय की कथा को लेकर के उपस्थित हूँ। कार्तिक मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आइए 24वां अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। पृथु बोले, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलहा निकाली। आपने उनको बचाया। हे उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण, हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिवजी का स्वरूप है। इनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकता, तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं कहूँगा, उसको सुने। पहले चाक्षुषा मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सहयादि के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ वह विष्णु और महादेव को संग लेकर जब शिखर पर जा पहुँचे, ब्रह्मा देवत मुहूर्त में भृगु आदि ने उसकी दीक्षा विधान के लिए प्रीति पूर्वक समाज की और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने में विलंब लगाया। तब भृगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी? श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं? नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ कर दी गई। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सौतपने की ईर्ष्या भाव से क्रोध से बोली, जहाँ आप पूज्यों का पूजन होता है, जो पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भव्य ये तीन फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो वह मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूप वाणी नदी होएगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बैठा दिया, जो तुम भी जड़कर बनकर नदी होगे। उसके ऐसे श्रापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं को रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भक्ति मेरे भी पति हैं। तूने मुझे वृथा श्राप दिया, इससे तू भी नदी हो। नारद जी बोले, फिर बीच विष्णु सब देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सब देवों को तुमने श्राप दिया, जिससे हम सब जड़ भूत नदी बन जाएंगे, ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचारे दे दिया, अतः इन्हें लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़ भूत होकर तुम सब नदी होगे और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियां बन पश्चिम की तरह बहेंगी। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़ भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वही विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुकुद्यनी नदी हुए। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियाँ देवताओं से तथा पश्चिमी वाहिनी हजारों नदियाँ देवताओं से तथा उनकी स्त्रियां के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिमी वाहिनी नदियाँ सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी
उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्ण और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उसको उनके दर्शन और तीर्थ स्थान का फल मिलेगा। एक विशेष सूचना आप सभी को बताते हुए मन हर्षित हो रहा है कि आप सबके सहयोग से चल रही पवित्र संस्था वाईवी सिटी वृंदावन अब ATG और 12A के सर्टिफिकेट के साथ कर मुक्त है। अर्थात अब आप जब भी दान करेंगे तो आपको आपके द्वारा दिए हुए दान के कारण आयकर में विशेष छूट की प्राप्ति होगी। आयकर छूट के लिए आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का साफ फोटो भेजना होगा, फिर आपको आयकर में भी लाभ मिलेगा। देव उत्थान एकादशी 1 नवंबर 2025 से एकादशी फलाहारी सेवा पुनः प्रारंभ हो रही है। सभी सम्मानित सदस्य अपने सहयोग को QR कोड स्कैन करके शीघ्र भेज दे। आप जैसे दानवीरों के सहयोग से ही ऐसे आयोजन चलते रहते हैं। जय श्रीमन नारायण। यदि आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में अवश्य शेयर कर दे और कमेंट में अपनी राय अवश्य दे। जय श्रीमन नारायण।